दोस्तों, उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने गुरुवार को भूमि मापी की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और नागरिक अनुकूल बनाने को लेकर सीधे तौर पर घोषणा कर दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जन कल्याण संवाद कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त आवेदनों की समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई कि बड़ी संख्या में आवेदन भूमापी से संबंधित हैं। इन आवेदनों में कहीं मापी वर्षों से लंबित थी, कहीं विवाद के कारण प्रक्रिया रुकी हुई थी, तो कहीं मापी हो जाने के बावजूद अमीन द्वारा प्रतिवेदन समय पर उपलब्ध नहीं कराया गया था। जन कल्याण संवाद में लगातार सामने आ रही इन्हीं शिकायतों और पुराने लंबित मामलों को देखते हुए विभागीय मंत्री ने भूमि मापी व्यवस्था में व्यापक सुधार लागू करने की घोषणा की है, ताकि आम रैयतों को समय पर न्याय मिल सके और उन्हें बार बार अंचल कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव श्री सीके अनिल द्वारा जारी निर्देश के अनुसार अब भूमि मापी के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है। आवेदन के समय आवेदक को यह स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा कि संबंधित भूमि अविवादित है या विवादित। आवेदन ऑनलाइन दर्ज होते ही वह स्वतः ही संबंधित अंचल अधिकारी के पास अग्रसरित हो जाएगा। यदि मापी के दौरान सभी पक्षकारों में सर्वसम्मति का अभाव पाया जाता है तो ऐसे मामलों को भूमि मापी विवाद माना जाएगा। विवादित भूमि की मापी से पहले अंचल अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी। विवाद को लेकर किसी प्रकार की अस्पष्टता या मनमानी न हो, इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य के सभी अंचल अधिकारियों को एक पत्र जारी किया है, जिसमें विवादित भूमि के प्रकार स्पष्ट रूप से परिभाषित किए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत अविवादित मामलों में आवेदन के साथ ही मापी शुल्क का भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह शुल्क 500 रुपये प्रति प्लॉट तथा शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति प्लॉट निर्धारित किया गया है। तत्काल मापी के मामलों में यह शुल्क दुगना होगा, यानी जहां 500 रुपये शुल्क निर्धारित है वहां 1000 रुपये और जहां 1000 रुपये शुल्क निर्धारित है वहां 2000 रुपये प्रति प्लॉट देना होगा। विभाग का मानना है कि इस स्पष्ट शुल्क व्यवस्था से अनधिकृत वसूली और अनावश्यक विवादों पर प्रभावी रोक लगेगी। अविवादित मामलों में उपलब्ध चौहद्दीदारों को सिस्टम के माध्यम से स्वतः ही नोटिस का वितरण किया जाएगा और 7 दिनों के भीतर भूमि मापी पूरी करना अनिवार्य होगा। अर्थात जिस भूमि पर कोई विवाद नहीं है उसकी मापी के लिए स्पष्ट रूप से 7 दिनों की समय सीमा तय कर दी गई है। वहीं विवादित मामलों में अंचल अधिकारी आवेदन प्राप्त होने के 3 दिनों के भीतर मापी की तिथि एवं संबंधित अमीन का निर्धारण करेंगे। यह तिथि अगले 7 दिनों के भीतर की होगी तथा सभी चौहद्दीदारों को सिस्टम के माध्यम से नोटिस का वितरण किया जाएगा। इस प्रकार विवादित भूमि की मापी अधिकतम 11 दिनों में पूरी की जाएगी। दोनों ही प्रकार के मामलों में मापी के उपरांत अमीन द्वारा मापी प्रतिवेदन का ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह ऑनलाइन मापी प्रतिवेदन आवेदन की तिथि से 14 दिनों तक पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। इससे अब मापी कर प्रतिवेदन जमा न करना या जानबूझकर रिपोर्ट लटकाने की प्रवृत्ति पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। नोटिस के वितरण की व्यवस्था को भी स्पष्ट और जवाबदेह बनाया गया है। विवादित मामलों में चौकीदार द्वारा तथा अविवादित मामलों में कार्यालय प्रचारी द्वारा नोटिस का वितरण किया जाएगा। इसके अलावा पंजीकृत डाक के माध्यम से भी सूचना भेजी जाएगी और आवेदन के साथ दर्ज सभी मोबाइल नंबरों पर सिस्टम द्वारा स्वयं ही SMS के जरिए सूचना दी जाएगी, ताकि किसी भी पक्ष को यह न कहना पड़े कि उन्हें जानकारी नहीं मिली। इसी के साथ एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सरकार ने राज्य में वर्षों से लंबित भूमि मापी मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए मापी महाअभियान शुरू करने का औपचारिक आदेश जारी कर दिया है। यह मापी महाअभियान 26 जनवरी 2026 से शुरू होकर 31 मार्च 2026 तक राज्य के सभी जिलों में संचालित होगा। इसके अंतर्गत 31 दिसंबर 2025 तक प्राप्त सभी लंबित मामले मापी आवेदनों के निष्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मापी महाअभियान को प्रभावी बनाने के लिए विशेष सर्वेक्षण अमीनों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। समाहर्ता आवश्यकता के अनुसार
प्रति हल्का एक अमीन के मानक पर विशेष सर्वेक्षण अमीनों की अधियाचना कर सकेंगे। पूरी मापी महाअभियान के नियंत्रक पदाधिकारी संबंधित जिले के समाहर्ता होंगे, जिससे अभियान की सीधी निगरानी जिला स्तर पर सुनिश्चित की जा सकेगी। इसके साथ ही विभाग द्वारा भूमापी प्रतिवेदन का एक मानक प्रारूप भी तैयार कर लिया गया है, जिसे राज्य के सभी अमीनों को विभाग की ओर से उपलब्ध करा दिया गया है। इस मानक प्रारूप में आवेदक का पूर्ण विवरण, मापी गई भूमि का संपूर्ण विवरण, मापी से संबंधित आवश्यक चेकलिस्ट, मापी का विस्तृत विवरण एवं नजरी नक्शा, साक्षियों एवं चौहद्दीदारों की पूरी विवरणी, अमीन का स्पष्ट मंतव्य तथा हस्ताक्षर के कॉलम अनिवार्य रूप से शामिल किए गए हैं। इससे मापी प्रतिवेदन की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी और भूमि सीमांकन से जुड़े विवादों में कमी आने की उम्मीद है। नई व्यवस्था से रैयतों को समय पर न्याय मिलने, भूमि विवादों में कमी आने और राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। सरकार का मानना है कि जन कल्याण संवाद के माध्यम से सामने आई जनता की समस्याओं के समाधान की दिशा में यह एक ठोस कदम है और इससे भूमि मापी व्यवस्था अधिक भरोसेमंद, समयबद्ध और जवाबदेही बन सकेगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर जानकारी पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।